कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लेक्चर वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और आपके नेक्स्ट वीक से आपके जो असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं और जीडीबी हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तमाम स्टूडेंट जो भी लेक्चर ले रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हैं, अगर आपकी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी इसमें आपके मार्क्स 20% नहीं होंगे, दैट देन 20% नहीं होंगे तो आप उस सब्जेक्ट का मिड नहीं दे सकते। आपका मिड असाइनमेंट, क्विज एंड जीडीपी में आपके 20% मार्क्स मस्ट होने चाहिए। और सेकंड वन इज, अगर आपके मिड में 20% से नंबर कम है तो आप कभी फाइनल नहीं दे सकते। ये अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप मिड छोड़ देते हैं तो आप फाइनल में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका मिड में भी आपको अच्छी परफॉर्म अपने देनी होगी और उसके अलावा असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। और जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया है कि हमारा जो चैनल है, आप मोस्टली ने फॉलोअप लिया हो उसका, हम उसमें अपना जो है लेक्चर्स हैं वगैरह बहुत से सब्जेक्ट के वो अपडेट करने जा रहे हैं, जिनमें CS101 है, CS403 है, CS508 है, Physics 101 है, ये काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपको पता है कि आप जैसे CS101 है, ये है मॉड्यूल बेस पे है और मेरे ख्याल में इसके 230 मॉड्यूल हैं और 230 की वीडियो अपडेट होंगी। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो आप स्टूडेंट उसका ज़रूर फॉलोअप लीजिएगा। और आपका जो मिड टर्म है वो आपका 7 दिसंबर को है। 7 दिसंबर को है ना, 9 दिसंबर को है। आपके मिड में आपकी हाफ बुक आनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइम कोई भी बुक पड़ी हुई है, उसको हाफ करने, हाफ आपका मिड है, हाफ आपका फाइनल है। और फाइनल में आपका 10% आपका मिड का भी ऐड होगा। 20% आपका मिड टर्म में, 60% आपका फाइनल टर्म में एंड 20% आपका असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी है। और ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका 50% है। अगर आपका 50 मार्क्स होंगे तो आपका डी ग्रेड होगा। 50 से जितने आपके ज़्यादा होते जाएंगे आपका ग्रेड बेटर होता जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करना है तमाम स्टूडेंट्स ने कि आपका ग्रेड कम से कम बी आना चाहिए, क्योंकि जो डी ग्रेड है वो पास तो है लेकिन देखा जाए तो वो एफ के बराबर ही है। उसका आपके सीजीपी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने में जो सीजीपी अगर आपने अच्छा रखना है, और सबसे बेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपी अच्छा आता है तो आप आगे अपने जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उसमें आप अपना सीजीपी मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीजीपी स्टार्टअप पे ही 2 से कम आ जाता है तो उसको 3 तक लेके जाने के लिए आपको एक अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ेगी और आप कम से कम 3 से 4 सेमेस्टर वो ले जाएगा। अगर आपका सीजीपी अभी 3+ है तो आपके पास चांसेस है कि आप 3+ से ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आपका सीजीपी 2 है तो उसको आगे लेके जाने के लिए आप कम से कम 2 से 3 सेमेस्टर मस्त लग जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी नहीं छोड़नी। आपको नहीं समझ आती है, अपने साथ फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो CS101 है, CS101 है, इसके आपको लेक्चर व्यू मस्ट करने होंगे। अगर आप इसके लेक्चर व्यू नहीं करेंगे तो आप इसके क्विज वगैरह वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। और आपका CS101 का जो टोटल पेपर है वो आपका एमसीक्यूज बेस होगा, चाहे वो मिड है चाहे वो फाइनल है। इसके अलावा इस्लामिया भी है, CS001, वो भी मेरे ख्याल में सारा एमसीक्यूज बेस पे है। तो इसलिए अगर कोई स्टूडेंट के माइंड में ये है ना कि शायद हमें सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब कि आगे जाके सारा एमसीक्यूज बेस पेपर है, तो ऐसा नहीं है। अब भी फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एमसीक्यू बेस्ड रखा गया है ताकि आप वीडियो के जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन जब जैसे ही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके आपका ऑटोमेटिकली आपको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा आपका कोर्स, एमसीक्यूज बेस्ड एंड सब्जेक्टिव।
सब्जेक्ट, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पेपर है 80 मार्क्स का है, 80 में से आपको 40 मार्क्स का आपका कर दिएगा एमसीक्यू, एमसीक्यूज एंड 40 मार्क्स जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने अपना सीजीपी है वो अच्छा रखना है। मैं से यहाँ पे आपको फाइनल के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनका सीजीपी 3 से प्लस भी होगा, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनका 2 से कम भी होगा। बी ग्रेड कोशिश करनी है आपने नहीं लेनी, कम से कम बी प्लस, इससे यहाँ तक नहीं। अगर आपको सी एस है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सी एस के किसी टॉपिक में मसला आ रहा है, आप मेरे से पूछे, सर किसी से पूछे, सर टिप्पू बैठे हुए हैं उनसे पूछ लें, लेकिन आप पूछे जरूर। सबसे बेस्ट ये देखें ना, आप कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हैं, किसी भी बुक का रीड कर रहे हैं, अगर आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आ रही है जो वीडियो पे टीचर करवा रहा है, आप उस टॉपिक को एज यूट्यूब पे सर्च करें, आप उसको चैट जीपीटी पे सर्च करें, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बुक रीड कर रहे हैं, आपको जो हैंडआउट मिले हुए हैं, उस थ्योरी को प्रॉपर ना रट्टा लगाने की बजाय ना आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। लेकिन अगर आपने बुक के ऊपर से कोई लाइंस पढ़ के उसको फिलहाल के कुछ टाइम के लिए तो याद कर लिया है, लेकिन आपको वो कुछ टाइम के बाद भूल जाएगी। और कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें ही हमेशा याद रहती हैं। और आपकी जो फीस वगैरह है, आपकी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आ रही है, और फीस जमा करवाने का जो प्रोसीजर था वो हमने आपको बताया हुआ है कि आप एचबीएल के थ्रू पे कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और आपको देखें ना भाई, आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, अब ये 15-20 दिन, ज़्यादा से आप 15-20 दिन चलेंगे लेक्चर देखा जाएगा। 15-20 दिन के बाद आपकी ऑटोमेटिकली डेट शीट आ जाएगी, और तब आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए लेक्चर्स को भी टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके एलएमएस के ऊपर लेक्चर स्केड्यूल दिया हुआ है आपने उसको फॉलो अप लेना है। आप अपना बना लें, नहीं बना सकते हैं, जिस टाइम आप फ्री हैं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फ्री हैं, आप लेक्चर लें। आप वो भी लेक्चर नहीं ले सकते हैं, आपके पास हैंडआउट्स हैं, वहाँ से पढ़ लें। अगर पास हैंडआउट्स भी नहीं है हार्ड फॉर्म में, पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ लें। लेकिन पेपर में आपको कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जो लिखना है उसी का रिजल्ट आपको आना है। आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनके सीजीपीए 4/4 भी होंगे, आप में से वो स्टूडेंट होंगे जिनके सीजीपीए 2 से कम भी होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपने अपना सीजीपीए जरूर मेंटेन करना है। सीजीपीए अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप आगे भी जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उसको आप इजीली कवर अप करते जाओगे। अगर आपका अभी से गिर गया तो उसको आगे सीजीपीए को उठाने के लिए आपके 3 से 4 सेमेस्टर लग जाएंगे, और वो भी उस सूरत में लगेंगे अगर आप स्टडी करेंगे, वरना आप 2.3 2.1 इसके रोड आप घूमेंगे। ओके, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके फिजिकल लेक्चर जो है वो आपके इस वीक स्टार्ट हो रहे हैं, आपने क्लास अटेंड जरूर करनी है। अगर आपको समझ नहीं आती है आप सर से पूछे, सी एस एलिमेंट कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।